आइए एक्सरसाइज नंबर 6 हल करते हैं। इसके पहले आपको 5 तक हल कराया जा चुका है। पहला है वी सेड, हमने कहा वी शैल टेक पार्ट इन द प्रोग्राम। इसका इंडायरेक्ट बनाना है, सब एसर्टिव टू सेंटेंस पे आधारित है। हमने कहा कि हम प्रोग्राम में भाग लेंगे, टेक पार्ट मतलब भाग लेना। तो इसमें सेट के बाद आपको दैट लगा के जोड़ देना है, और वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे तो वी घूम कर वी ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं हो, क्योंकि वी को सब्जेक्ट के अनुसार भी वी ही रहेगा। और शैल का क्या हो जाएगा, शुड, आगे सब कुछ वही रहेगा, ठीक, क्योंकि सहायक क्रिया कोई बदला जाता है, जिस मुख्य क्रिया वही रहता है इंडेफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, शुड के साथ ही फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगला दे सेड, अब यहाँ भी दैट लगा के जोड़ दो। अब यहाँ वी को लेकिन दे में करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बदलोगे तो सब्जेक्ट के अनुसार वी का दे हो जाएगा। दे के साथ शैल लगता नहीं, विल लगता है, इसलिए यहाँ उड हो जाएगा। ठीक, दे के साथ शुड ना होकर उड हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ विल लगता है, इसलिए उसका पास्ट टेंस उड हो जाएगा। आगे सब कुछ वही रहेगा 10 तक एक्स्ट्रा क्लासेस। अगला आई सेड, दैट लगा के जोड़िए। पहली बात तो आई को आई के अनुसार बदलोगे तब भी आई ही रहेगा, और शैल का क्या हो जाएगा, शुड, शुड कर दीजिए, बाकी सब कुछ वही। आई नहीं, सॉरी, रुके रहो, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है। गलती एक मतलब आगे नहीं पढ़े हम, फिर से देख लीजिए। यहाँ ऑब्जेक्ट आप लिख देना पड़ेगा। माई फ्रेंड है ना, पहले अर्थ देख लेते हैं। मैं कहा आई शैल राइट टू यू सून माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मैं तुम्हें शीघ्र ही लिखूंगा। लिखूंगा मतलब पत्र लिख दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ सुनने वाला मेरा दोस्त है। अगर कहीं ऐसी बात रहती है सुनने वाले किससे कहा गया वो भी दिया गया है, वाक्य के अंत में दिया हो या शुरू, मुझसे नहीं मतलब है, ये शुरू में भी आ सकता था, माई फ्रेंड कामा आई शैल राइट टू यू वेरी सून, तब तो हम तुरंत जान लेते हैं। लास्ट में है तो इसलिए न पढ़ने से गलती हो सकती है, इसलिए पहले पढ़ लिया जाए। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, आई माई फ्रेंड को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड तब माई फ्रेंड हो जाएगा। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहेगा, क्योंकि माई को भी सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार बदलोगे तो घूम के माई ही रहेगा, ठीक ना। तो आई टोल्ड माई फ्रेंड, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सेट का टोल्ड कर दो, बस इतना करना है। उसके बाद आपको दैट लगा देना है, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। फिर आई को आई के अनुसार आई ही रहेगा, शैल का शुड हो जाएगा, दैट आई शुड। उसके बाद राइट टू, अब यू का फ्रेंड के अनुसार हिम हो जाएगा, क्योंकि दोस्त है ना, दोस्त के लिए हम ही लगाएंगे तो हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। राइट वर्ब है, वर्ब बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आया है तो ही का हिम हो जाएगा, इसलिए क्लियर। आई शुड राइट टू हिम सून, बस माई फ्रेंड को पहले ही आप ले चुके हैं, क्लियर हो गया। तो इसे बता दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई शुड राइट टू हिम सून। क्लियर हो गया। आगे सी सेड, तो दैट लगाइए पहली बात तो। आई क्या, सी के अनुसार सी के साथ बिल लगता है, इसलिए उड हो जाएगा, सी उड इनवाइट आल। माई का बदलोगे अगर आप सी के अनुसार तो हर हो जाएगा, हर फ्रेंड्स। सी उड इनवाइट ऑल हर फ्रेंड्स। अगला 5वां वाक्य यू सेड टू देम, तो सेड टू का टोल्ड कर दो। उसके बाद देम के बाद काम दैट लगाओगे कंजक्शन। यू को देम के अनुसार जब बदलोगे तो दे हो जाएगा। अब मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। आगे सब कुछ वही रहेगा, स्टे एज लॉन्ग एज। फिर देखिए क्या और बदलने वाला चीज़ है, यू। फिर यू को बदल दीजिए आप देम के अनुसार, दे ही हो जाएगा यहाँ भी, क्लियर। यू, क्योंकि यहाँ देखिए एज लॉन्ग एज यू लाइक, तो लाइक वर्ब है, लाइक के पहले यू सब्जेक्ट के रूप में लगा है, ठीक ना। तो एज कंजक्शन है यहाँ, तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता, वर्ब आता, तो सब्जेक्ट है इसलिए फिर दे हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा यू में आपको केयरफुल होना चाहिए पड़ेगा कि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह। अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो उसको बदल के सब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्ट बदल के ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्लियर। आगे सी सेड टू देम, तो सी टोल्ड देम हो जाएगा, दैट लगा के हम जोड़ देंगे। उसके बाद दैट के बाद ही बिल का उड हो जाएगा, ही उड हेल्प। फिर यू को हम देम के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट जगह आया है ना, हेल्प वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आया तो जगह आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार देम को देम ही हम लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस है ही, ठीक ना। और इन नीड, आगे सब कुछ वही रहेगा।
ठीक है, तो ही शी टोल्ड देम दैट ही वुड हेल्प देम इन नीड। सातवां वाक्य है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, योर बिहेवियर हैज़ प्लीज्ड अस। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड मी, दैट कर देंगे अम्मी के बाद। योर को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो माई हो जाएगा। माई बिहेवियर हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड। प्लीज्ड अस को देम के अनुसार बदलेंगे, दे के अनुसार बदलेंगे देम हो जाएगा, क्योंकि अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, वी से बना है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो अस एक ऑब्जेक्ट है तो दे के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। जो रहेगा ऑब्जेक्ट है तो आप बदल के ऑब्जेक्ट ही लिखोगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है। क्लियर भाई, उसका केस जो है बना लेंगे। आठवां है दे सेड दैट लगा के जोड़ देंगे, वी का फिर हो जाएगा दे, आर का क्या हो जाएगा, वर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर कंट्री। ठीक, बैठे रहिए। तो आठवां इस तरह से हो जाएगा दे सेड दैट दे वर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर कंट्री। आवर का क्या हो जाएगा, देयर कंट्री। ठीक ना। अगला है ही सेड माई फ्रेंड्स कैन नेवर डिसीव मी। तो ही सेड दैट माई फ्रेंड का जो है हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, नेवर डिसीव, मी का हिम हो जाएगा। क्लियर। आगे है ही सेड टू मी दे हैव गॉन टू हिम फॉर द सोल्यूशन। तो ही टोल्ड मी दैट दे हैव का क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू हिम फॉर द सोल्यूशन। क्लियर हो गया। अब देखिए मतलब बात ये है कि आठवां वाला जो आपको बताया है, तो दे सेड दैट दे वर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर कंट्री। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप जैसे कंडीशन के अनुसार, मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब मौके पे वो नहीं है तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं ऐसा अगर नहीं लिखा गया तो कि दे सेड दैट वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर कंट्री, तो वी का दे हो जाएगा, दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर कंट्री कर देंगे तब भी सही है, कि वे अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं, मतलब मौके पे भी तैयार हैं। तो आप इसलिए टेंस नहीं बदलोगे तब भी इसमें गलत नहीं होगा। बदल दोगे तो ये माना जाएगा कि वो मतलब कुछ लोग थे, कहे थे कि हम हमेशा सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वो नहीं है, हो सकता है दुनिया में नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स लोग कहे होंगे, वो मर गए हैं। ठीक ना। तो इस तरह से मतलब कंडीशन के अनुसार इसको नहीं भी बदलेंगे तो चल जाएगा। क्लियर। इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। तो नहीं बदला तब भी आपको सही करना है, अगर और ऑप्शन उससे ज़्यादा गलत हैं तो। ठीक, बाकी बदल दिया है तो भी आपको अगर और सभी ज़्यादा गलत हैं तो इसको सही करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ तर्क वितर्क करके ये कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा बेटर है। देखते हैं आगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सातवां देखिए एक्सरसाइज नंबर 7। पहला है आई सेड टू यू यू शुड वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, यू को अब यू के अनुसार बदलोगे तो यू ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। टोल्ड के बाद दैट लगाइए, दैट के बाद यू शुड वेट फॉर मी का तो आई के अनुसार बदलोगे तो मी ही होगा, टिल आई का फिर वही आई के अनुसार आई होगा। रिटर्न, रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। अगला है नहीं रिटर्न, हाँ ठीक है, शुड तो पहले से ही है तो रिटर्न नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यू शुड मतलब मैं तुमको बताया कि तुम्हें जो है मेरा इंतज़ार करना चाहिए टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, मेरे आने तक करना चाहिए। ठीक, टिल आई रिटर्न, रिटर्न नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ शुड हैव थर्ड फॉर्म होता तब रिटर्न जरूरी था, शैल तो है नहीं तो इसलिए रिटर्न ही रहने दीजिए। क्लियर। शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। दे सेड वी शैल प्ले, हाँ की तो दे सेड दैट वी का दे हो जाएगा, शैल का वुड हो जाएगा, क्योंकि विल लगता शैल के साथ, प्ले हाँ की। राम सेड टू रहीम यू आर ए गुड प्लेयर, राम टोल्ड रहीम दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। मदन सेड मैडम सेड टू मी, मैडम टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे, यू को मी के अनुसार आई, आर का वाज, आई वाज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है। गोपाल सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक, तो गोपाल टोल्ड मी दैट आई एम का हो जाएगा ही वाज राइटिंग ए बुक। चलिए आगे देखते हैं। छठवां वाक्य है आपका, यू सेड टू मी
तो यू टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे, फिर आई को यू के अनुसार बदलोगे यू, हैव का क्या हो जाएगा हैड, बीन रीडिंग, मी का सॉरी माई का यू के अनुसार बदलोगे तो योर हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैड बीन रीडिंग योर बुक फॉर 2 आवर्स, सब कुछ वही रहेगा। ललित सेड टू हर, तो ललित टोल्ड हर, दैट लगा देंगे, काम उठा के, यू को हर के अनुसार बदलोगे तो सी हो जाएगा। शुड लिसन टू, मी को ललित के अनुसार बदलोगे तो हिम हो जाएगा, केयरफुल्ली। अगला है विनोद सेड टू, विनोद एंड प्रमोद सेड टू मी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा देंगे, फिर वी को जो है विनोद के अनुसार जब बदलोगे ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। विनोद और प्रमोद ये दोनों लोगों के अनुसार बदला जाएगा कि भाई दोनों सब्जेक्ट है, विनोद और प्रमोद कहाँ हैं, तो दोनों हैं, दो हैं, तभी तो दोनों लोगों को मिला के कहा वी, हम का मतलब विनोद कहा है लेकिन उसमें प्रमोद भी शामिल है, तो इसलिए दोनों के अनुसार वी को बदलोगे दे हो जाएगा, दैट दे। वैसे भी वी को ही में बदला ही नहीं जाता है, ठीक ना। वी को अगर थर्ड पर वी लड़की का नाम हो या लड़के का नाम अगर एक लोग रहेंगे तब भी दे में ही बदला जाता है, ठीक, क्योंकि वी एक बहुवचन है तो बहुवचन बदल के बहुवचन आई रहेगा तभी ही यस ही होता है, वी का नहीं होता। दैट दे देख साथ विल लगता है इसलिए उड हो, शुड हो जाएगा, सॉरी उड दे उड, ठीक, दे वुड हेल्प। अब यू को मी के अनुसार मी कर देंगे, इफ़, फिर मी के अनुसार यू को, अगला यू को आई कर देंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह है, इफ़ कंजक्शन है उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर लाइक वर्ब है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। विनोद एंड प्रमोद टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी इफ़ आई लाइक। अगला सातवां नहीं बताए थे, एक बार बताए थे, उसको फिर से सुन लीजिएगा, कम समझ में आया। ललित टोल्ड हर दैट, यू को हर के अनुसार सी शुड लिसन टू, मी का हर के अनुसार हर हो जाएगा, केयरफुल्ली, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नौवां वाक्य, आई सेड टू माई सिस्टर ही विल गो टू आगरा टू सी द ताज, तो आई टोल्ड माई सिस्टर, दैट लगा दीजिए, ही विल का उड कर दीजिए, गो टू आगरा टू सी द ताज। अगला, द टीचर सेड अरुण यू हैव बिकम लेजी, तो द टीचर टोल्ड अरुण, अरुण देखिए सुनने वाले अरुण है तो इसको ऑब्जेक्ट हम बना देंगे। अध्यापक ने कहा अरुण तुम बहुत आलसी हो गए हो, तो हम यही कहेंगे अध्यापक ने अरुण को बताया कि वह बहुत आलसी हो गया है, तो दूसरे समय से ही कहेंगे तो वही तो इनडायरेक्ट होगा। तो टोल्ड अरुण दैट ही हैड बिकम वेरी लेजी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इसके बाद आपको ये निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है, ठीक है, वो बताया जाएगा। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, ये टॉपिक है इसके बाद। तो देखिए ये टॉपिक जो है, रूल फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स माने शब्दों को बदलने के नियम, एक्सप्रेसिंग जो प्रकट करने वाले हों, नियरनेस माने निकटता या समीपता, ऑफ टाइम समय की, और पोजीशन अथवा स्थिति, समय या स्थिति की निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1, एक ही एक इसमें रूल है, बहुत नहीं है। कैसे जानोगे कि कोई भी समय से रिलेटेड है या स्थिति से रिलेटेड है, तो उसको कैसे निकटता बताया जा रहा है। मान लीजिए कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति के निकटता सूचक शब्दों को निम्नलिखित प्रकार से बदल देते हैं। कौन सा शब्द किस में बदल जाएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा बदल के। दिस अगर रहेगा, दिस को दैट में बदल देंगे, दिस निकटता सूचक शब्द है, समय भले बता रहा, तो दूरी में बदल देंगे। दीज का दोज, क्योंकि दीज माने ये, दोज माने वे। हियर का देयर, हियर माने यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, ऐसे आपको याद करना होगा। और जैसे टुडे दैट डे, टू को दैट कर दिए ना, तो उसी तरह से नाइट में भी नाइट नाइट ही रहेगा, दैट कर देंगे, ठीक ना। लास्ट वीक, देखिए लास्ट के साथ वीक आए चाहे ईयर आए, इसके अलावा और बता दे रहे हैं मंथ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, डे भी आ सकता है। तो जो भी आए उससे नहीं मतलब है, लास्ट की जगह आप द प्रीवियस कर देना बस, द
प्रीवियस चाहे वीक आए, मंथ आए, ईयर आए, डे आए, उससे नहीं मतलब है। क्लियर? ऐसे कर देना। और टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देना। नेक्स्ट के साथ है वीक आए, ईयर आए, डे आए, मंथ आए, उससे नहीं मतलब है। नेक्स्ट की जगह आप फॉलोइंग कर देना। वीक, ईयर, मंथ, डे जो भी आएगा आप उसको वैसे लिख देना। आगे देखते हैं स्टरडे। स्टरडे माने होता है कल, तो स्टरडे का द डे बिफोर दिया गया है। या इसका एक और दूसरा भी अर्थ है, द प्रीवियस डे भी इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द प्रीवियस डे भी कर सकते हो, जैसे लास्ट डे का द प्रीवियस डे होता ना, तो स्टरडे का भी द प्रीवियस डे होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। स्टरडे का द प्रीवियस डे भी होता है, द डे बिफोर भी होता है। ठीक, द डे बिफोर इसमें दिया, द प्रीवियस डे भी जानते रहिए, क्योंकि पेपर में आ जाएगा, अपने हिसाब से बनाए रहेगा वो, तो ऑप्शनल तो समस्या होगी। एगो माने पहले होता, बिफोर माने पहले होता, तो एगो का बिफोर कर दो, चाहे अर्लियर कह दो। द डे बिफोर स्टरडे माने होता है परसों, जो कल के पहले का दिन है, तो इसीलिए जो है 2 डेज बिफोर, तो परसों का मतलब कल के पहले, यानी 2 दिन पहले की बात किया जा रहा है ना, परसों की, तो वही चीज़ है। तो आप डे बिफोर हो जाएगा। द डे आफ्टर टुमारो माने, हाँ 2 डेज बिफोर माने परसों को बदलेंगे। द डे आफ्टर टुमारो माने कल के बाद वाला दिन, यानी परसों, ये परसों आने वाला परसों, तो इसको हम इन 2 डेज टाइम, 2 दिन के समय में, तो क्योंकि 2 दिन के समय है अभी तब परसों आएगा, बीता तो है नहीं, इसलिए इन 2 डेज टाइम। डेज के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देना ऊपर, काके की अंग्रेजी समय के साथ भी हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कहते हैं फॉर 2 डेज लीव, 3 डेज लीव, ऐसे छुट्टी मांगते हो तो उसमें भी एपोस्ट्रोफी लगता है यस के बाद। पहले से यस है, इसलिए का बाद में यस नहीं लिखा जाता, का की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, जो कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, इस पर आधारित है। ठीक, ही सेड टू देम, पहला है वह उनसे कहा, आई विल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। लीव मीन्स छोड़ना, मतलब मैं तुमसे अब विदा होना चाहूँगा। तो हम कहेंगे ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन, कि वह उन्हें बताया कि वह उन्हें छोड़कर अब जाएगा। नाउ का देन में बदल दिया गया। अगला है मोहन सेड टू राम, मोहन ने राम से कहा, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे, मैं तुम्हारे साथ अगले मंडे तक, यानी सोमवार तक नहीं जा सकता हूँ। तो हो जाएगा मोहन टोल्ड राम दैट ही, आई का ही हो गया, कैन का कुड हो गया। कुड नाट, ध्यान देना, कैन नाट हमेशा सटा के लिखा जाता है, लेकिन कुड नाट सटा के नहीं लिखा जाता है। क्लियर? कुडेंट भले लिख सकते हो सटा के, बाकी नहीं। गो विथ यू का राम के अनुसार करोगे तो हिम हो जाएगा, टिल नेक्स्ट का हो जाएगा द फॉलोइंग, और मंडे का मंडे ही रहेगा। ठीक, अगला है आई, ही सेड टू मी आई केम हियर स्टरडे, तो ही सेड टू का टोल्ड हो गया, टोल्ड मी दैट, आई का ही के अनुसार ही हो गया, केम का, कम का गो होता है, तो कम का जब गो होगा तो केम का हैड के साथ गान हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यहाँ जाएगा, गो का गान हो जाएगा, हैड के साथ आएगा, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो हैड गान, हियर का देयर हो जाएगा, स्टरडे का द प्रीवियस डे, बताए थे ना द प्रीवियस डे भी होता है, किताब में आपके स्टरडे का द डे बिफोर दिया है, इसलिए हम आपको द प्रीवियस डे भी बता दिए थे, दोनों होता है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि देखिए अब इसका थोड़ा सा अपवाद है, कभी कभी नहीं भी बदला जाता, तो उसको भी हम जान लेते हैं कब नहीं बदला जाता। यदि दिस हियर नाउ, ये 3 शब्द आपको ध्यान देना है, किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं। जैसे दिस रहेगा तो वस्तु की ओर संकेत करेगा, हियर रहेगा तो स्थान, नाउ रहेगा तो समय, तीनों इसके लिए आते हैं। तो अगर इनकी तरफ ऐसे व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, ऐसे वस्तु स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, वक्ता माने जो बोल रहा हो बात को, स्पीकर, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में बोलते समय जो बोल रहा है उसके सामने मौजूद हो तो ना बदलो, ठीक, कहीं नहीं बदलेगा, जान लीजिए यही कारण है। या आप भी किसी से इनडायरेक्ट में बात करो तो इस बात का ध्यान देना। देखिए उदाहरण देखते हैं अच्छे समझ में ताकि आ जाए।
जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इसका इनडायरेक्ट देखो कि दिया गया, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट दिस का दिस ही रह गया, इज हिज हाउस, कि यह उसका घर है। दिस माने कोष्टक में दिया है द हाउस बिफोर हिम, बिफोर माने सामने भी होता है, उसके सामने का घर। जैसे जो कह रहा है कि यह मेरा घर है, मान लीजिए वो उसी घर में है, आप अपने घर में हो, कोई आपके पास आ गया, उसको पता नहीं कि आपका है कि किराए का है, तो आप कहेंगे कि ये किसका घर है, तो आप वो कहेगा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो जब नज़दीक की वस्तु रहती है तो उसके लिए दिस का प्रयोग होता है। दूर तो है नहीं घर की, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, थोड़ा दूर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो नज़दीक के लिए दिस ही लगाएंगे। क्लियर हो गया। जैसे आप मान लीजिए यही कलम आप अपने पास ले लिए, अगर ये कलम मेरी है तो आप ले लिए, तो आप दूसरे से पूछेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपकी ही कलम थी, मैं लिया था, आपको दे दिया, कोई आपसे फिर पूछ रहा कि यह किसकी कलम, कहोगे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम, तो कलम आपके पास है ना, तो नहीं बदलोगे, ठीक। या यही कलम मान लीजिए हमसे बता दें कि मेरी कलम दूसरे हम मेरे पास आ गया, मैं अब ले लिया हूँ, अब दूसरे से बताऊँगा तब भी कहूँगे ये दिस इज हिज पेन या हर पेन या उसकी कलम है। दिस कलम तो नज़दीक है, या उसी तरह से घर भी नज़दीक है, तो दिस ही लगाएंगे, दैट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक के लिए दैट नहीं लगता, ठीक। इस तरह से कोष्टक में आप क्लियर कर सकते हो। दिस अगर ना बदलो तो द हाउस मतलब द हाउस है तो हाउस करके बिफोर करके सब्जेक्ट जो है ही, उसी को हिम कर देंगे आप, ठीक है। अगला, दैट लीडर से, नेता कहता है, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, मैं इस समय यहाँ होने पर बड़ा खुश हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इस सुबह यहाँ होने पर खुश हूँ। तो हम यही कहेंगे लीडर से दैट ही इज़ ग्लैड, कि वह खुश है, क्योंकि टेंस बदला नहीं जाएगा, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग पर। टू बी हियर का हियर ही हो जाएगा, दिस मॉर्निंग का दिस मॉर्निंग ही हो गया। कोष्टक में दिया द लीडर हैज़ नॉट लेफ्ट द प्लेस, यानी कि नेता स्थान नहीं छोड़ा है, तो वह नेता जहाँ पर खड़ा है, जहाँ मतलब आया, जैसे होता ना कि भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के बीच में मेरा बहुत खुश हूँ आके, हम अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ। तो इस तरह से कुल मिला के नेता कहीं पर भाषण दे रहा है और वो कहता है कि भाई मैं यहाँ इस सुबह बड़ा खुश हूँ आके, ठीक ना। तो अब मान लीजिए उस स्थान को नहीं छोड़ा है, कोष्टक में दिया ना लीडर हैज़ नॉट लेफ्ट द प्लेस, स्थान जब नहीं छोड़ा तो उसी स्थान पर है ना, तो नज़दीक के स्थान के लिए क्या लगेगा, हियर लगेगा। जैसे कहते हैं यहाँ पर दो लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ, तो जहाँ पर खड़े हो वहीं अगर वो स्थान है तो देर नहीं लगा सकते हो, क्या लगाओगे, हियर लगाओगे। तो यहाँ क्योंकि वहाँ नहीं बदल सकते हो। और दिस मॉर्निंग को भी दैट नहीं करो, क्योंकि उसी सुबह आप कह भी रहे हो, तो दिस मॉर्निंग इस सुबह को मैं यहाँ खुश हूँ, तो इसलिए दैट भी नहीं करोगे। क्लियर हो गया। समझने का प्रयास करो किताब में क्यों नहीं बदला है। अगला लास्ट है कि ही सेड, उसने कहा, आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूँगा। तो आप देखिए यहाँ एट द सेम टाइम कोष्टक दिया ना, उसी समय, अगर उसी समय मान लीजिए हरी कह दिया कि मैं इसे अभी करूँगा, आप सुन लिए, और उसी समय आप तुरंत दूसरे से भी बताने लगे। क्लियर। तो कैसे बताओगे कि हरी सेड दैट ही वुड डू इट नाउ, कि हरी इसे अभी करेगा। समझिए कि नहीं, मतलब होता ना कि इसी समय करोगे, सुबह ही कर लोगे कि शाम को करोगे, तो कहेगा नहीं मैं इसी समय करूँगा, अभी करूँगा। तो आप मान लो उसी समय अभी आप दूसरे को बताने शुरू करने की, चलो उनको भी बता दें कि वह इसी समय करेगा, तो यही कहोगे हरी ने कहा कि वह इसे अभी करेगा। इस तरह से दिन नहीं किया गया। अगर बाद में बताती शाम उनको कल उल भेज, तो तब हरी ने कहा था कि वह उसे तब करेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि बात अलग जाती है, हो जाती है। उसी स्थान पे खड़ा होकर नहीं कहते, दूसरे स्थान पे तो कहेंगे वहाँ नेता कहता है कि वह वहाँ रहकर बड़ा खुश है, तब वहाँ कहोगे दूर, क्योंकि स्थान हो जाएगा, ठीक। और जैसे घर आपके सामने नहीं है, दूर है, तो आप कहोगे दैट इज़ माई हाउस, ठीक है। कोई कहा भी है दिस इज़ माई हाउस, आप वहाँ खड़े होकर नहीं दूसरी जगह जाके बताओगे, तब कहोगे उसने कहा कि वह उसका घर है। नज़दीक आपके नहीं है घर, दूर है, तब कहोगे वह उसका। तो इस तरह से कंडीशन के अनुसार इनको नहीं भी बदला जाता है और बदला भी जाता है। क्लियर। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। दिस या दीज का प्रयोग, अभी थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी है। दिस या दीज को बदला भी जाता है, नहीं भी बदला जाता, उससे रिलेटेड एक और रूल है। दा में भी बदला जा सकता है इनको, दिस और दीज को। दैट और दोज में बदला ही जाता है, दा में भी बदला जाता है। कब बदला जाता है उसको हम रूल देखते हैं। देखिए दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है, यानी कि टाइम बताने के लिए, दिस मॉर्निंग, दीज डेज, हाँ, तो इनडायरेक्ट में दैट या दोज में ही बदलते हैं। अगर समय के लिए लगेगा तो दिस का दैट, दीज का दो, जैसे
दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, दिस डेज, दोज डेज, ठीक। पर यदि दिस या दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांत हुआ है, एडजेक्टिव की भांत मतलब कि नाउन के पहले अगर प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव की भांत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? जैसे गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो गुड एडजेक्टिव है। तो उसी तरह से दीज गर्ल्स, दिस गर्ल, ठीक है, इस तरह से आएगा इनके तुरंत बाद नाउन, तो एडजेक्टिव की तरह होगा। तो कह रहे हैं एडजेक्टिव की भांत हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या दोज के स्थान पे दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। दैट या दोज के स्थान पे क्या कर सकते हैं? दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। नहीं करोगे तो गलत नहीं होगा, यानी कि दिस दैट या दोज से भी आपको नियम बताया गया है, नहीं करोगे गलत नहीं होगा, लेकिन दा का प्रयोग भी सही है, ये चीज़ बताया जा रहा है। क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आने लगे हैं। मान लीजिए दिस को दैट, दिस को दोज नहीं बदला, वो दा से ही बनाया है, एडजेक्टिव आया है, तो अब आप सोचोगे गलत है, तो जो इससे भी ज़्यादा गलत रहेगा उसको टिक कर दोगे तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ सही है। तो दिस या दैट को, दिस या दिस को नहीं बदला है तो दम बदला है, तब भी हम गलत नहीं काटेंगे। क्लियर? बाकी और भी गलतियां तो उसमें देखना पड़ता है ना, ये गलती निराल नहीं मानी जाएगी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। सी सेड, उसने कहा वेयर आर वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक, हम इस हफ्ते जो है पिकनिक पर जा रहे हैं। तब इसमें क्या है कि अब भाई देखिए, सी सेड दैट, वी का सी के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा। वैसे तो सी के अनुसार बदल के वी का सी ही आता है ना, लेकिन अभी हमको आपको बताए थे रूल्स कि वी को अगर बदलोगे चाहे ही के अनुसार, चाहे सी के अनुसार, या दे के अनुसार, या बहुवचन के अनुसार, या एक वचन के अनुसार, उससे नहीं मतलब है। वी को अगर थर्ड पर्सन में बदलोगे, ही सी इट दे नाउन ये सभी थर्ड पर्सन है, तो हमेशा दे ही लगेगा, क्योंकि वी बहुवचन है, सी एक वचन है, तो सी का बहुवचन आपको बनाना पड़ेगा। सी का बहुवचन होता है दे, ही का बहुवचन होता है तब भी दे। क्लियर हो गया ना? तो इसीलिए यहाँ दे हो गया, दे आर का वर्ब हो जाएगा, गोइंग फॉर ए पिकनिक दिस वीक का दैट वीक हो गया, इस हफ्ते का उस हफ्ते हो गया, क्योंकि समय है। दूसरा वाक्य कह रहा है ही सेड, उसने कहा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दिस डेज, मैं इन दिनों एग्जामिनेशन की यानी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम यही कहेंगे कि ही सेड दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज का दोज डेज हो जाएगा। क्यों दोज कर दिया गया? क्योंकि इसमें समय की बात किया गया है, इन दिनों यानी उन दिनों हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ही सेड, इसने कहा आई हैव ब्रॉट दिस स्टिक फ्रॉम नैनीताल, मैं इस छड़ी को नैनीताल से लाया हूँ। अब यहाँ क्या, ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट दिस स्टिक का दैट स्टिक कर दिए, क्योंकि स्टिक की विशेषता बतला रहे। स्टिक आपका छड़ी नाउन है, इसके पहले दिस एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो इसको दैट स्टिक तो कर ही सकते, बताया नहीं थे, लेकिन दा भी कर सकते हो। ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट द स्टिक फ्रॉम नैनीताल, ठीक ना? दैट नहीं भी कहोगे, दा भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि दा का मतलब भी होता है वह, वही, उस, उसी। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में बताया गया था, जब मतलब किसी नाउन कंजक्शन के रूप में होता है, ठीक है, तो उसके पहले आता है। और वैसे भी जान लीजिए, इसको हम दूसरे से कैसे कह सकते हैं, देखिए ही सेड दैट ही हैड ब्रॉट दैट स्टिक फ्रॉम, उसने कहा, डायरेक्ट का था मैं इस छड़ी को नैनीताल से लाया हूँ, तो हम दूसरे से कहेंगे उसने कहा कि वह उस छड़ी को नैनीताल से लाया था। ऐसे भी कह सकते हो उस छड़ी, उसका अंग्रेजी दैट लिखे, आपके ऊपर इन डायरेक्ट में ऐसे भी कह सकते, उसने कहा कि वह छड़ी नैनीताल से लाया है। भाई होता है कि छड़ी कहाँ से लाया है, भाई छड़ी नैनीताल से लाया है, ठीक है। उसने कहा कि वह छड़ी को नैनीताल से लाया है, वह उस छड़ी को हो या वह छड़ी को नैनीताल से, ये आपके ऊपर है, हिंदी आपकी भाषा, ठीक है। आप अंग्रेजी में दा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दा माने वह उस छड़ी का हो या छड़ी, दोनों चल जाएगा, ठीक, क्योंकि दा का भी अर्थ होता है वह, वही, उस, उसी, इसीलिए। अगला है द टाइपिस्ट से, टाइपिस्ट ने कहा, टाइप करने वाला जो कंप्यूटर पे टाइप करता है, आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, मैं इन सभी पत्रों को टाइप कर दिया हूँ। लेटर्स के पहले दीज लगा है, तो इसलिए जो है दोज भी कर दिया गया पहला एग्जाम्पल, और दूसरे में दा भी कर दिया गया है। तो टाइपिस्ट दैट, द टाइपिस्ट ही हैव का हैड, आई का टाइपिस्ट अनुसार ही हैव का हैड टाइप ऑल दीज का दोज लेटर्स, या ऑल द लेटर्स नीचे दिया गया, ठीक है। हम दूसरे से ये कहेंगे टाइपिस्ट ने कहा कि वह उन सभी पत्रों को टाइप कर दिया है, या ऐसे भी किसी ने टाइपिस्ट ने कहा कि वह पत्रों को टाइप कर, वह सभी पत्रों को टाइप कर दिया है। उन सभी कहने की जरूरत नहीं है, वो ज़रूरत भी पड़ेगी तो आप दा से ही उन की भी अंग्रेजी हो जाएगी जब उसकी हो जाती है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कैसे कहोगे कि वह सभी पत्रों को टाइप किया या उन सभी, आपके ऊपर, दोनों तरीके से कह सकते हो ना, तो इसलिए जो है दोनों तरीके से आप लिख भी सकते हो।
तो आई होप ये मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8 आपको बताया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 8 देखते हैं। 10 वाक्य दिए हैं, 10 का आंसर। हरी सेड आई विल लीव दिस प्लेस नाउ। तो हरी सेड यहाँ दैट हो जाएगा। आई को हरी के अनुसार हो जाएगा ही के साथ तो विल का वुड हो जाएगा। ठीक है ना। लीव उसके बाद होगा दिस का दैट हो जाएगा। दैट प्लेस नाउ का देन हो जाएगा। दैट प्लेस देन। अगला राम सेड टू मी, तो राम टोल्ड मी हो जाएगा। दैट लगा देंगे, उसके बाद कॉमेंट कॉमेंट आके दैट ही विल का वुड कर देंगे। गो टू मुंबई, टूडे का कर देना दैट डे। अगला है आनंद सेड, इसके बाद दैट लगा दो। आई का आनंद के अनुसार ही, सा का हैड सीन कर दे। ही हैड सीन द ताज 2 years एगो का बिफोर। अंशु सेड टू आशा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड आशा। दैट लगा देना, उसके बाद रेनू बिल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू स्कूल टुमारो का द नेक्स्ट डे। अगला है दिनेश सेड, तो दैट लगा दीजिए। उसके बाद आई को दिनेश के अनुसार ही, डिड का हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नाट हो जाएगा, बाई का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे तो बाट हो जाएगा। और दिस का हो जाएगा दैट हाउस स्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दोनों कर सकते हैं। क्लियर। अगला है 6वां, रीना सेड दिस इज माई काउ। रीना ने कहा यह मेरी काउ है, तो रीना सेड दैट। अब गाय अगर आपके सामने खड़ी हो तो आप दिस को दैट ना बदलो, तब भी सही है। अगर सामने नहीं खड़ी है तो दैट भी सही है। क्लियर। तो रीना ने कहा यह मेरी गाय, तो अक्सर कोई आदमी कहेगा तो यह मेरी गाय है, तो आप वहीं गाय के पास खड़े हो कहोगे तो नहीं बदलोगे। क्लियर। तो मान लीजिए, चलिए हम दूसरे से बता दे रहे हैं। रीना सेड दैट, अब यहाँ दैट के बाद आप दिस का दिस ही कर दीजिए तो भी सही है, लेकिन कोष्ठक में तब कर देंगे द काऊ। ऐसे कर देना जैसे किताब में भी इस तरह का एक वाक्य है ना, दिस इज माई हाउस, तो दिस का दिस ही रहना, द हाउस बिफोर ही कहा था तो हिम हो गया था, तो इसलिए आप कह दीजिए द काऊ बिफोर। अब यहाँ तो रीना है तो नाम ही लिख दीजिए बिफोर, रीना कह दीजिए, या हर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर कहोगे तब भी कोष्ठक में रीना लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो रीना सेड दैट दिस, दिस का मतलब द काऊ बिफोर रीना या बिफोर हर भी कर सकते हो। क्लियर। हर करोगे तो भी कोष्ठक में रीना लिखना पड़ेगा। उसके बाद कोष्ठक बंद करके इज का वाज हो जाएगा, वाज हर काऊ। ठीक है, वाज हर काऊ। क्लियर। वाज हर काऊ ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सविता सेड आई वर्कड हियर हैप्पीली। तो अब देखिए सविता सेड, सविता ने कहा मैं यहाँ खुशी पूर्वक काम करती थी। अगर आप भी उसी स्थान पे खड़े हो कहोगे तो नहीं बदलोगे। ठीक है ना। एट द सेम प्लेस, अगर उसी स्थान पर खड़े होकर कह रहे हो तो नहीं बदलोगे, नहीं तो क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक। तो हो जाएगा सविता सेड दैट, सी हो जाएगा, आई का सी, वर्कड का हैड वर्कड हो जाएगा, हैड वर्कड। ठीक है। और उसके बाद हियर का आप चाहे तो देर में बदलते हो, नहीं भी बदलते हो, दोनों करते हो, तो इसीलिए आप ऐसा कर दीजिए कि यहाँ मत बदलिए। ठीक। अब देखिए आप कह दीजिए कि सविता सेड दैट सी हैड, ठीक है, आई के शब्द के अनुसार सी हैड वर्कड हियर कर दीजिए। ठीक है, वर्कड हियर। तो हियर का मतलब यही आप कोष्ठक में लिख सकते हो, सविता हैज़ नॉट लेफ्ट द प्लेस। क्लियर। सविता जो है स्थान छोड़ी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लिख दोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ आप ये बताना चाहते हैं कि वो इसी स्थान पर है, इसलिए हम आप नहीं बदले हैं। बाकी गलत नहीं होता, बहुत सी किताबों में कुछ नहीं लिखा है कोष्ठक में, खाली डायरेक्ट कोई बदला ही नहीं है, तो भी मान लिया जाएगा भाई उसी स्थान पे, इसलिए नहीं बदला है। ठीक। इसलिए आप लिख के क्लियर कर सकते हो। तो सविता सेड दैट सी हैड वर्कड हियर, हियर का मतलब आप कोष्ठक में लिख सकते हो सविता
हैज़ नॉट लेफ्ट द प्लेस, या कोष्ठक में एट द सेम प्लेस भी कह सकते हो। अब देखिए, हाँ हियर हो गया, हैप्पली का हैप्पली ही रहेगा। अगला है ही सेड, तो दैट आई का ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा। दैट ही वाज राइटिंग बुक, दीज का दोज कर देंगे डेज। अगला सी सेड, दैट लगा दीजिए, आई का सी के अनुसार सी के साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा सेल की जगह पर। सी सेड दैट सी वुड लीव ऑल, दीज का ऑल दोज पेपर्स, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, उसने कहा कि वह इन सभी पेपरों को यहाँ छोड़ देगी, तो हम दूसरे से कहेंगे वह, उसने कहा कि वह उन सभी पेपरों को वहाँ छोड़ देगी। क्लियर, उसी स्थान पे खड़े होकर थोड़ी ना कहेंगे, कहीं दूसरी जगह से कहेंगे, इसलिए आप इसको आराम से बदल लेंगे। जेम्स सेड टू रानी, जेम्स ने रानी से कहा आई हैव डन माई योर वर्क टुडे, मैं तुम्हारा काम आज कर दिया हूँ। तो जेम्स टोल्ड रानी हो जाएगा, दैट हो जाएगा, आई का जो है जेम्स के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, डन। योर का जो है रानी के अनुसार बदलोगे तो हर हो जाएगा वर्क, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर यार इसके बाद आपको कुछ विशेष परिवर्तन पढ़ाए जाएंगे। अब आज की क्लास में इतना ही, विशेष परिवर्तन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा अगले दिन।